जय हिंद दोस्तों, ब्लेंडर एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग घर का मॉडल तैयार करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और नीचे वाला हिस्सा बनाने के लिए हम लोग प्लेन ऐड कर लेते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और प्लेन ऐड कर लेंगे। टैब दबा के एडिट मोड में चले जाएंगे और यस प्रेस करके थोड़ा सा इसको कर लेते हैं स्केल। ये जो दोनों वर्टेक्स हैं इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं बेबल। हमने इसको इतना बेबल कर लिया। ए प्रेस करेंगे और ई प्रेस करके थोड़ा सा कर लेते हैं एक्सट्रूड। टैब दबा के वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और राइट क्लिक करके सेट ऑटो स्मूथ भी कर लेंगे। तो ये नीचे वाला हिस्सा बनके तैयार हो चुका है। अब हमें बनाना है घर। तो घर बनाने के लिए हम लोग क्यूब ऐड कर लेते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और ये हमने क्यूब ऐड कर लिया। टैब दबा के एडिट मोड में चले जाएंगे, जेड प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर साइड मूव कर देते हैं। अब ये जो क्यूब का नीचे वाला हिस्सा है मैं इसको इस फेस के साथ स्नैप कराने वाला हूं। ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे, एक्सरे मोड में आ जाएंगे और 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में जाकर इस फेस को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जाएंगे और जो फेस वाला ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, यानी कि अब फेस स्नैपिंग टर्न ऑन हो चुकी है। जेड प्रेस करेंगे तो ये फेस नीचे साइड मूव होगा। मुझे इस फेस के साथ स्नैप कराना है तो मैं माउस को यहाँ पे रखूंगा और कंट्रोल प्रेस कर देंगे हम लोग। तो ये देखिए स्नैपिंग हो चुकी है। मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड से बाहर आ जाना है। हमारे पास इतना मॉडल आ चुका है। ए प्रेस करेंगे, एस एक्स प्रेस करके थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन में स्केल कर लेते हैं और यस बाई प्रेस करके हल्का सा हम लोग बाई डायरेक्शन में भी स्केल कर लेते हैं। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और जी प्रेस करके थोड़ा सा इसको कर देते हैं मूव। एस एक्स प्रेस करके हल्का सा हम लोग इसको कर लेते हैं स्केल। जी बाई प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग इसको यहाँ पे मूव कर देते हैं। अब ज़्यादा ठीक लग रहा है। 3 प्रेस करके आपको राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाना है और अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे एक लूप कट ऐड करने वाले हैं। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और ये मैं इसको लूप कट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। राइट क्लिक कर देंगे तो लूप कट हमारा सेंटर पे आ जाएगा। इस एज को सेलेक्ट कर लेंगे, 3 प्रेस करके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे, जी और जेड प्रेस करके इसको कर लेते हैं मूव। हमने इसको इतना कर लिया मूव। अब हमें ऊपर साइड वाला जो हिस्सा है, छत जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बनाने वाले हैं हम लोग। तो ऊपर वाले दोनों फेस को हम लोग सेलेक्ट करके सेपरेट कर देते हैं। हमने 3 प्रेस किया, फेस सिलेक्शन मोड में चले जाए और इन दोनों फेस को सेलेक्ट करके पी प्रेस करेंगे और सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे तो जो हमने सेलेक्ट किया था वो सेपरेट हो जाएगा। टैब दबा के चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और जो हमने अभी सेपरेट किया हुआ है फेसेस उनको सेलेक्ट कर लेंगे। टैब दबा के आ जाएंगे एडिट मोड में, ए प्रेस करेंगे, एस एक्स प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग एक्स डायरेक्शन में कर लेते हैं स्केल। अब नॉर्मली देखा जाए तो ये जो घर होते हैं इनका ये वाला हिस्सा बाहर साइड होता है। तो हम लोग 2 प्रेस करके सिलेक्शन मोड में जाएंगे और इस एज को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से जाएंगे, मूव वाला गिज्मो एक्टिवेट कर लेंगे। अभी ये जो एक्सिस दिखा रही हैं ये ग्लोबल एक्सिस हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा और नॉर्मल पे क्लिक कर दूंगा तो नॉर्मल एक्सिस हमारे पास आ चुकी है। ये लाल वाली जो लाइन है मैं इसको मूव कर देता हूँ। हमने इसको इतना कर दिया और इस एज को भी सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको भी नीचे साइड मूव कर देते हैं। ये हमारे पास इतना हिस्सा आ चुका है। ए प्रेस करेंगे और ऑल्ट ई प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग करने वाले हैं एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल पे टिक और हमने इसको कर लिया इतना एक्सट्रूड। मैं यहाँ से फिर से ग्लोबल एक्सिस को टर्न ऑन कर लेता हूँ। ये हमारे पास इतना हो चुका है। टैब दबा के हम लोग चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और अब हमें बनाने हैं दरवाजे वगैरह। यहाँ पे हम लोग दरवाज़ा वगैरह बनाना चाहते हैं तो चलिए उसको बनाते हैं। सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, टैब दबा के आ जाएंगे एडिट मोड में और कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पे लगाएंगे लूप कट और लूप कट को थोड़ा सा मैं ऊपर साइड मूव कर देता हूँ। अब हमें इसको सीधा करना है, एस जेड और 0 प्रेस कर देंगे तो ये जेड डायरेक्शन में सीधा हो जाएगा। इंटर प्रेस कर देंगे। अब ये मूव वाला गिज्मो बार बार हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इस पर क्लिक कर दूंगा तो गिज्मो यहाँ से हट जाएगा। अब ये जो नीचे वाला हमारे पास एज है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे हम लोग तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब ये कि वो डिलीट हो जाएगा, बाकी फेस वगैरह सब कुछ अच्छे से बने रहेंगे। अब हमें ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड में चले जाना है और जो नीचे वाले फेस है मैं इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं।
हमने ये नीचे वाले फेसेस को सेलेक्ट कर लिया। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप फेस को सेलेक्ट करते हैं तो ये जो सेंटर में डॉट रहता है आप उसको क्लिक करेंगे तो आसानी से फेस को सेलेक्ट कर पाएंगे। एक्स प्रेस कीजिए और फेसेस पे क्लिक कर दीजिए तो जो नीचे वाले फेस हैं वो डिलीट हो चुके हैं। ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड से हम लोग बाहर आ जाएंगे और अब हमें दरवाज़ा बनाना है तो हम लोग इस फेस को सेलेक्ट करेंगे और इसको करने वाले हैं इंसेट। ये हमने इसको इंसेट किया। अब आप देखिए जो घर में दरवाजे वगैरह होते हैं वो इस नीचे वाले फेस से सटे हुए होते हैं, तो मैं बी प्रेस कर दूंगा तो ये बाइंड हो जाएगा, मतलब नीचे वाले एज से ये बंध जाने वाला है, बाइंड हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है आपको कि जब नीचे वाले जो फेस हैं वो डिलीट होंगे, जो हमने अभी डिलीट किया हुआ है, जब वो डिलीट होंगे तभी ये बाइंड होने वाला है, नहीं तो बाइंड नहीं होगा। हमने इसको इतना कर दिया। अब ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा राउंडनेस भी बना लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग 2 प्रेस करके सिलेक्शन मोड में चले जाते हैं और ये जो एजेस हैं मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्स प्रेस करेंगे, ओनली एजेस एंड फेसेस पे क्लिक कर देंगे तो जो एजेस हमने सेलेक्ट करी थी वो डिलीट हो जाएंगे और साथ ही साथ उनसे जो भी फेस जो जुड़े थे वो भी डिलीट हो जाएंगे। अब हम लोग इस फेस को भी सेलेक्ट कर लेंगे और एक्स प्रेस करेंगे, ओनली फेसेस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो फेस था हमारा वो भी डिलीट हो जाएगा। 1 प्रेस करके वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे और इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स प्रेस कर देंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगी। इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो ये भी डिसॉल्व हो जाएगी। 3 प्रेस करके हम लोग चले जाएंगे राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में। ये जो दोनों वर्टेक्स हैं इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं हम लोग बेवल। हमने इसको इतना बेवल कर लिया। 2 प्रेस करके सिलेक्शन मोड में चले जाएंगे। अब ये जो गैप है हमें इसको फिल करना है। मैं इस एज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल दबाएंगे, इस एज को भी सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल दबा के इस एज को भी सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने पूरा का पूरा जो एज लूप है इसको सेलेक्ट कर लिया। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करते हैं तो जो भी बीच में एजेस फंसेंगी वो भी सेलेक्ट हो जाएंगी। इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बढ़ जाता है। एफ प्रेस करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे दरवाज़ा वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो इस एज को सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, कंट्रोल दबा के रखेंगे और इस एज को भी सेलेक्ट कर लेंगे। ई प्रेस करेंगे और एक्स प्रेस कर देंगे तो ये एक्स डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो जाएगा। हमने इसको इतना कर दिया। 2 प्रेस करके पहले तो हम लोग अभी 3 प्रेस करेंगे और मैं यहाँ पे जाऊँगा, 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा फेस लूप वो सेलेक्ट हो जाएगा। ऑल्ट ई प्रेस करेंगे, दूसरे नंबर पे मैं टिक करूँगा और इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा एक्सट्रूड। ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया है। अब हमें दरवाज़ा भी बनाना है तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, 2 प्रेस करके सिलेक्शन मोड में चले जाएंगे, इस एज को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल दबाएंगे और इस एज को भी सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए पूरा का पूरा जो एज लूप है वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा, मुझे कहीं भी नहीं लेके जाना, मैं राइट क्लिक कर दूंगा और पी प्रेस करके इसको कर देते हैं हम लोग सेपरेट। ये देखिए ये सेपरेट हो चुका है, हल्का लाल लाल कलर की लाइन आपको दिख रही होगी। टैब दबा के वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और अभी हमने जिसको सेपरेट किया हुआ है उसको हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने में दिक्कत जा रही हो तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। टैब दबा के वापस चले जाएंगे एडिट मोड में, ए से सब कुछ सेलेक्ट कर लेंगे और एफ से कर देंगे फिल। तो ये देखिए दरवाज़ा भी हमारे पास आ चुका है। जी और एक्स प्रेस करके थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ अंदर साइड ग्रेफ। ये टैब दबा के वापस चले जाएंगे हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में। तो ये देखिए हमने इसको इतना बना लिया है। अब हम करेंगे क्या, 3 प्रेस करके हम लोग राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाते हैं। अब हमें यहाँ पे बनाना है हैंडल। तो हैंडल बनाने के लिए हम लोग करते क्या हैं, चलिए एक प्लेन ही ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, 3 प्रेस करके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे। अब अगर देखिए मैं प्लेन ऐड करता हूं तो वो प्लेन यहाँ पे आएगा जहाँ पे 3D कर्सर रहेगा। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे 3D कर्सर को ला लें, शिफ्ट और राइट क्लिक करेंगे तो 3D कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम लोग प्लेन ऐड करेंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे ऐड होगा। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और ऐड कर लेते हैं प्लेन। ये प्लेन आ चुका है। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में और R/90 प्रेस करके मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ। 7 प्रेस करेंगे, टॉप व्यू में चले जाएंगे, ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड में आ जाएंगे और जी
एक्स प्रेस करके हम लोग कर देते हैं इसको इतना मूव। 3 प्रेस करेंगे, एस प्रेस करके मैं कर लेता हूं इसको स्केल। नम पीरियड प्रेस करके हम लोग पास में चले जाएंगे, एस जेड प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं इतना स्केल। अब ये ज़्यादा ठीक है। ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग एक्सरे मोड से बाहर भी आ जाएंगे। हमने इसको इतना कर लिया। C1 प्रेस करके टॉप व्यू में चले गए और ऑल्ट जेड प्रेस करके आप एक्सरे मोड में आ जाइए। जी प्रेस करेंगे और इसको कर देते हैं यहाँ तक इतना मूव। हमने इसको इतना मूव कर लिया। 2 प्रेस करके सिलेक्शन मोड में चले जाएंगे। इन दोनों एजेस को सेलेक्ट करेंगे और E और X प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं इनको एक्सट्रूड। ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर दिया। ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग चले जाएंगे एक्सरे मोड से बाहर। A प्रेस करेंगे और G X प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं इतना मूव। हमें बेवल भी कर देना चाहिए जिससे राउंडनेस समझ में आए। तो मैं यहाँ पे इसको राउंडनेस करने के लिए दोनों एजेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल B प्रेस करेंगे हम लोग और इसको कर लेते हैं बेवल। ये हमने इसको इतना बेवल कर लिया। A प्रेस करेंगे और ऑल्ट E प्रेस करके दूसरे नंबर को टिक करेंगे और थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं एक्सट्रूड। टैब दबा के वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और राइट क्लिक करके सेट ऑटो स्मूथ कर देंगे। तो ये देखिए हमने दरवाजे को खोलने के लिए हैंडल भी बना लिया है। अब हम करते क्या हैं, चलिए यहाँ पे भी एक जो घर का हिस्सा है उसको भी यहाँ पे निकाल देते हैं, ऐसा लगे कि इधर साइड से भी घर निकला हुआ है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, टैब दबा के हमें चले जाना है एडिट मोड में और अब हम लोग यहाँ पे कंट्रोल R प्रेस करेंगे और एक लूप कट ऐड कर लेते हैं और लूप कट को थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं इधर साइड मूव। हमने इसको इतना मूव कर लिया। इस फेस को सेलेक्ट करने वाले हम लोग I प्रेस करेंगे तो ये इंसेट होगा और हमने ऑलरेडी B प्रेस करके इसको बाइंड कर दिया था पिछली बार, तो अभी भी ये बाइंड ही हुआ है। अगर मैं B फिर से प्रेस कर दूंगा तो ये देखिए बाइंड से हट जाएगा। मैं एक बार फिर से B प्रेस करके इसको बाइंड ही रहने देता हूँ और S प्रेस करेंगे और X प्रेस करके थोड़ा सा X डायरेक्शन में हम लोग कर देते हैं इसको इतना मूव। G X प्रेस करके हम चाहें तो इसको यहाँ पे कर देते हैं, अब ज़्यादा ठीक लग रहा है मुझे। E प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं इतना एक्सट्रूड। ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया है। कंट्रोल R प्रेस करेंगे और इसको हम लोग कर लेते हैं इतना मूव। ऊपर साइड के जो फेसेस हैं मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूं और G प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग ऊपर साइड मूव कर देते हैं। G Z प्रेस करेंगे और हमने इसको कर दिया इतना मूव। 2 प्रेस करके इस S को सेलेक्ट कर लेंगे और G प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग इसको भी कर देते हैं मूव। Z प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं इतना मूव। ठीक है, ये जो दोनों एजेस हैं मैं इनको फिर से सेलेक्ट कर लेता हूं और G Z प्रेस करके हल्का सा इनको नीचे साइड मूव कर दिया जाए। ये अब ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एज है वो ऊपर साइड नहीं जानी चाहिए, नहीं तो जियोमेट्री फिर खराब हो जाएगी। फिलहाल अभी हम लोग 3 प्रेस करके आ जाते हैं फेस सिलेक्शन मोड में और ये जो फेस है मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। P प्रेस करेंगे और इनको कर लेते हैं सेपरेट। टैब दबा के चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और फिर से जो हमने सेपरेट किया हुआ है उनको सेलेक्ट कर लेंगे। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में और अब मैं यहाँ से दोनों एजेस को सेलेक्ट करने वाला हूँ और G बाई प्रेस करके आप थोड़ा सा इनको कर दीजिए बाहर साइड मूव। और अगर आप इधर साइड भी मूव करना चाह रहे हैं इनको बाहर साइड तो यहाँ पे जाएंगे, मूव वाला गिज्मो एक्टिवेट कर लेंगे। यहाँ से हम लोग फिर से एक बार नॉर्मल क्लिक कर लेंगे। इस एज को हमें नीचे साइड करना है तो मैं एज को सेलेक्ट करके ये मूव कर देता हूँ और इस एज को भी हम लोग नीचे साइड कर देते हैं मूव। ये हमने इसको इतना मूव कर दिया है। अब हम लोग इधर साइड खिड़की बना लेते हैं। इस वाले हिस्से में हमने दरवाज़ा बनाया हुआ है और इस वाले हिस्से में हम लोग बना लेते हैं क्या, खिड़की। तो 1 प्रेस करके हम लोग आ जाएंगे फ्रंट व्यू में और टैब दबा के आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अब हमें चूंकि यहाँ पे खिड़की वगैरह बनानी है तो मैं यहाँ पे 3D कर्सर को ला लेता हूँ। शिफ्ट और राइट क्लिक करेंगे तो 3D कर्सर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी हम लोग ऐड करेंगे वो यहाँ पे ऐड होगा। 1 प्रेस करेंगे। अब हम लोग ऐड कर लेते हैं एक क्यूब। शिफ्ट A प्रेस करके क्यूब ऐड कर लिया हमने। टैब दबा के चले गए
एडिट मोड में एस प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं इसको स्केल। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाना है, एस एक्स प्रेस कीजिए, इसको कर दीजिए स्केल, एस बाई प्रेस करेंगे और इसको हम लोग कर लेंगे इतना, और यहां से मैं नॉर्मल को हटा के ग्लोबल ही कर लेता हूं। हमने इसको इतना कर लिया, जी प्रेस करके मैं इसको यहां पे मूव कर देता हूं, और यस बाई प्रेस करके थोड़ा सा और इसको कर लिया जाए पतला, एस जेड प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं इतना मूव। ये जो गिज्मो है इसको मैं यहां से बंद कर देता हूं, ये हमने इसको इतना कर दिया। एस जेड प्रेस करके थोड़ा सा और स्केल कर लेते हैं, और जी बाई प्रेस करके मैं कर लेता हूं इसको यहाँ पे मूव। ये हमने इसको कर लिया यहाँ पे इतना मूव। अब ठीक है, 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आइए और जी प्रेस करके आप यहाँ पे रख दीजिए। लेकिन जब हम लोग फ्रंट व्यू में आते हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ पे है ना, फेस ही नहीं पता चल पा रहा। अभी हम लोग थोड़ा सा करते क्या हैं कि यहाँ पे हम लोग लूप कट ऐड करते हैं। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, ये लूप कट आ चुका है, मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा और मुझे कहीं भी नहीं लेके जाना, हम लोग राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल बी प्रेस करके थोड़ा सा इसको कर लेते हैं बेवल। माउस व्हील को आप रोटेट कर दीजिए और सेगमेंट आपको कम ही रखना है, एक कर दीजिए सेगमेंट्स को। ये हमने इसको इतना कर लिया, ए प्रेस करेंगे और शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। मैं एक्स प्रेस करूंगा और ये एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा मूव। हमने इसको कर लिया इतना मूव। अब ठीक है, इस फेस को सेलेक्ट करेंगे, ये हमने इस फेस को सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट दबा के रखा और इस फेस को भी सेलेक्ट कर लिया। ये दोनों फेस हमने सेलेक्ट कर लिया आमने सामने के। राइट क्लिक करेंगे, ब्रिज फेसेस पे क्लिक कर देंगे तो ये जो दोनों फेस हैं ये जुड़ जाएंगे। इस फेस को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के रखेंगे और इस फेस को भी सेलेक्ट कर लेंगे। राइट क्लिक करके ब्रिज फेसेस पे क्लिक कर देंगे तो ये जो फेस हैं ये भी ब्रिज हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे एक लूप कट ऐड कर लेना है, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, ये लूप कट हमने ऐड कर लिया। 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में चले जाएंगे, जी जेड प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं इसको इतना मूव। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं बेवल। माउस व्हील आप रोटेट करके सेगमेंट्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमने इसको इतना कर लिया। 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में जाएंगे, ये फेस हमने सेलेक्ट कर लिया। शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, ये डुप्लीकेट हो जाएगा और जेड प्रेस करके हम लोग इसको कर देते हैं यहाँ तक मूव, और ई प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं इसको इतना एक्सट्रूड। ये तो ऐसा लगे कि यहाँ पे भी एक हिस्सा खिड़की का यहाँ पे बना हुआ है। टैब दबा के वापस आ जाना है ऑब्जेक्ट मोड में, तो हमारे पास ये जो खिड़की है ये भी आ चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे और थोड़ा सा इसको कर लेते हैं एक्सट्रूड, क्योंकि जो छत है अभी काफ़ी ज़्यादा पतली लग रही है। मैं टैब दबा के चला जाता हूँ एडिट मोड में, ए प्रेस करेंगे और ऑल्ट ई प्रेस करके हम लोग थोड़ा सा इसको कर देते हैं एक्सट्रूड। ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर दिया। अब चलिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पे बाड़ा वगैरह बना लेते हैं, ये जो बाउंड्री होती है वो भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो टैब दबा के आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और 7 प्रेस करके हमें चले जाना है टॉप व्यू में। शिफ्ट और राइट क्लिक करेंगे तो जो 3D कर्सर है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि अब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे रहेगी। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और ऐड कर लेते हैं एक क्यूब। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में, एस एक्स प्रेस करेंगे, एक्स डायरेक्शन में ये स्केल हो जाएगा। एस बाई प्रेस करेंगे और ये बाई डायरेक्शन में स्केल हो जाएगा। हमने इसको इतना कर दिया। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट व्यू में चले जाएंगे, नम पीरियड प्रेस करके पास में भी चले जाएंगे और जी और जेड प्रेस करके हम लोग कर देते हैं इसको इतना मूव। हमने इसको इतना मूव कर दिया। 3 प्रेस करके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे और अभी हम लोग ये जो फेस है इसको सेलेक्ट करने वाले हैं, तो मैं इस फेस को सेलेक्ट कर लेता हूं और एस बाई प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग इसको कर लेते हैं इतना स्केल। अब ठीक है, टैब दबा के चले जाना है हमें ऑब्जेक्ट मोड में और ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग एक्सरे मोड से बाहर भी आ जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे इस पे लगाने वाले हैं एरे मॉडिफायर, जिससे होगा क्या कि ये इधर साइड इसके डुप्लीकेट बहुत सारे हो जाएंगे। रेंच आइकन पे जाएंगे, एरे मॉडिफायर पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जनरेट पे जाके एरे पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस पे मॉडिफायर लग चुका है। अब ये बाई एक्सिस है, ये वाली बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस पे हम लोग एरे मॉडिफायर लगाने वाले हैं। तो इस वैल्यू को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये हमने इसको इतना कर दिया। और एक्स डायरेक्शन में हम लोग कुछ भी नहीं करना चाहते तो इसको मैं कर देता हूँ 0। हमने इसको 0 ही कर दिया। अगर आप गैप ज़्यादा करना चाहते तो
यहाँ से आप गैप को मेंटेन कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे मैं काउंट की वैल्यू को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हमने इसको इतना कर लिया, ये अब ठीक लग रहा है। अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी एक प्लेन को ऐड कर सकते हैं। चलिए कर ही देते हैं हम लोग। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और एक ऐड कर लेते हैं प्लेन। हमने प्लेन ऐड कर लिया। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में, R/90 प्रेस करेंगे, ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। 3 प्रेस करेंगे, राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे और इसको कर लेते हैं स्केल। G प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं यहाँ पे मूव। SZ प्रेस करके हमने इसको इतना कर लिया और E प्रेस करके थोड़ा सा कर लेते हैं इसको एक्सट्रूड। A प्रेस करेंगे और अब हम लोग S प्रेस करेंगे और इसको करने वाले हैं बाई डायरेक्शन में स्केल। ये हमने इसको इतना स्केल कर लिया। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले गए और G प्रेस करके हमने इसको कर दिया यहाँ पे इतना मूव। यस प्रेस करेंगे और बाई डायरेक्शन में मुझे स्केल करना है तो मैं बाई प्रेस कर दूंगा और हमने ये इसको इतना कर लिया, क्या स्केल। ये हमने इसको इतना स्केल कर लिया है। टैब दबा के वापस चले जाएंगे हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में और अभी हमारे पास इतना स्ट्रक्चर जो है वो आ चुका है। अब चलिए हम लोग पेड़ भी बना लेते हैं। तो पेड़ बनाना है हमें और जो हम लोग जो मॉडल तैयार कर रहे हैं वो लो पॉली है, इसलिए हम लोग पेड़ बनाने के लिए ऐड कर लेते हैं कोई सिलेंडर। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और अभी हम लोग ऐड कर लेते हैं सिलेंडर। हमने सिलेंडर ऐड कर लिया। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले गए। टैब से हम लोग एडिट मोड में चले जाएंगे और G प्रेस करके मैं इसको कर लेता हूं यहाँ पे मूव। S शिफ्ट Z प्रेस करेंगे और मैं इसको कर लेता हूं इतना स्केल। Z प्रेस करके हम लोग इसको नीचे साइड कर देते हैं मूव। ये हमने इसको इतना मूव कर दिया, अब ठीक लग रहा है। ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट कर लेंगे और Z प्रेस करके हल्का सा कर देते हैं नीचे साइड मूव। S प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं स्केल। फिर E प्रेस करेंगे और Z प्रेस कर देंगे तो ये नॉर्मली यहाँ वहाँ मूव होने लगेगा। S प्रेस करके इसको कर लेते हैं स्केल। फिर से E प्रेस करेंगे, यहाँ वहाँ फिर से मूव कर लेते हैं। R प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग रोटेट कर लेते हैं और S प्रेस करके हल्का सा स्केल भी कर देते हैं। फिर से E प्रेस करेंगे, Z प्रेस कर देंगे, नॉर्मली यहाँ वहाँ ये एक्सट्रूड हो जाएगा। S प्रेस करेंगे और कर लेते हैं थोड़ा सा इसको स्केल। फिर से E प्रेस करेंगे और Z प्रेस करेंगे और नॉर्मली यहाँ वहाँ फिर से एक्सट्रूड करके S प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं इसको स्केल। अब हमें पेड़ बनाना है तो 1-2 शाखाएं और बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे जाएंगे और 2 प्रेस करके सिलेक्शन मोड में चले जाएंगे और जल्दी जल्दी 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा का पूरा जो एज लूप है वो सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट D प्रेस करेंगे, इसे मुझे कहीं भी नहीं लेके जाना, मैं राइट क्लिक कर दूंगा, ये वहीं पे आ जाएगा। S प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा स्केल। अब ये अंदर साइड हो चुका है। Alt Z प्रेस करके मैं एक्सरे मोड में आ जाऊंगा तो ये देखिए मुझे ये दिख रहा है। S प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग इसको स्केल कर लेते हैं और R प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं इसको रोटेट। E प्रेस करेंगे तो ये देखिए अब ये एक्सट्रूड होने लगेगा। Alt Z प्रेस करके हम लोग एक्सरे मोड से आ जाते हैं बाहर। ये F प्रेस कर देंगे तो ये जो गैप है ये भी इसमें फिल हो जाएगा। S प्रेस करके थोड़ा सा स्केल भी कर सकते हैं इसको अपने हिसाब से। E प्रेस करेंगे, Z प्रेस कर देंगे तो नॉर्मली यहाँ वहाँ स्केल होगा, ये एक्सट्रूड होगा। S प्रेस करेंगे, हमने इसको इतना कर दिया। फिर से थोड़ा सा एक बार एक्सट्रूड करके मैं इसको कर लेता हूँ इतना और S प्रेस करके चाहें तो इसको कर लेते हैं इतना। ये अगर आपको 1-2 शाखाएं और बनानी है तो इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए मैं एक ठो और बना लेता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेकिन अभी मैं लूप सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे हमने एक एज को सेलेक्ट कर लिया, नम पीरियड प्रेस करके पास में चले गए और यहाँ पे जाएंगे, 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये देखिए लूप सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट D प्रेस करेंगे, मुझे कहीं भी नहीं लेके जाना, और R प्रेस करके इसको कर लेते हैं थोड़ा सा रोटेट और S प्रेस करके हल्का सा स्केल कर लेते हैं। अब E प्रेस करेंगे और ये हमने कर लिया इतना एक्सट्रूड। F प्रेस करेंगे, फिल हो जाएगा ये। R प्रेस करके रोटेट कर लेंगे। E प्रेस करेंगे और इसको मैं इधर साइड कर लेता हूँ। S प्रेस करके हम लोग कर लेते हैं स्केल। चाहें तो E प्रेस करके थोड़ा सा एक बार और एक्सट्रूड कर लेते हैं इतना। S प्रेस करके ये हमने कर दिया स्केल। अब ये ठीक लग रहा है। टैब दबा के चले जाएंगे हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में और ये देखिए हमारे पास पेड़ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। राइट क्लिक करके मैं सेट ऑटो स्मूथ कर दूंगा तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया नज़र आ जाएगा।
हम लोग चाहें तो इस पर सब डिवीजन मॉडिफायर भी लगा सकते हैं। कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो इसमें देखिए 2 लेवल का सब डिवीजन मॉडिफायर लग चुका है। तो अब ये जो पेड़ है वो और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। लेकिन आप देखिए नीचे साइड ये खराब दिख रहा है मेरे को, तो मैं टैब दबा के चले जाता हूँ एडिट मोड में और कंट्रोल R प्रेस करके मैं थोड़ा सा एक लूप कट लगा के कर देता हूँ नीचे साइड मूव। हमने इसको इतना मूव कर दिया। टैब दबा के चले जाएंगे अब हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में, तो ये देखिए पेड़ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पे हमें ऊपर साइड कुछ बना देना चाहिए जिससे लगे कि हाँ पेड़ में पत्ते वगैरह भी हैं थोड़ी बहुत। तो हम लोग शिफ्ट A प्रेस करेंगे और ऐड कर लेते हैं हम लोग आइकोस्फीयर। हमने आइकोस्फीयर ऐड कर लिया। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में चले जाएंगे। टैब दबा के चले जाना है हमें एडिट मोड में और G प्रेस करके मैं इसको कर लेता हूँ मूव। हमने इसको इतना मूव कर लिया। 3 प्रेस करेंगे और G प्रेस करके थोड़ा सा इधर साइड से भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। S प्रेस करके थोड़ा सा स्केल भी कर लेते हैं। ये हमने इसको इतना कर लिया। अब ये हमें सिमेट्रिक लग रहा है तो थोड़ा सा हम लोग इस पर बदलाव कर देते हैं। हमने इस एज को सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ से प्रोपोर्शनल एडिटिंग को टर्न ऑन कर लेता हूँ। G प्रेस करेंगे और इसको मैं यहाँ वहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। आप माउस व्हील को रोटेट करके ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना पोर्शन ट्रांसफॉर्म करना है। हमने इसको इतना कर लिया। अब हम करेंगे क्या, टैब दबा के वापस चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और चलिए हम लोग इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं। शिफ्ट D प्रेस करेंगे और इसको रख लेते हैं यहाँ पे। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में और A प्रेस करेंगे और यस प्रेस करके थोड़ा सा कर लेते हैं स्केल। G प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं यहाँ पे मूव। और इस पर भी बदलाव करना है तो मैं थोड़ा सा इस पर भी यहाँ वहाँ बदलाव कर देता हूँ। टैब दबा के वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और इसका भी हम लोग डुप्लीकेट कर देते हैं। शिफ्ट D प्रेस करेंगे और इसका भी डुप्लीकेट करके यहाँ पे कर देंगे। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और G प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं यहाँ पे इतना मूव। टैब दबा के चले जाना है ऑब्जेक्ट मोड में और इस पर भी हम लोग थोड़ी बहुत अभी बदलाव कर देते हैं। G प्रेस करेंगे और यहाँ वहाँ ये हमने इसको कर दिया इतना। A प्रेस करके थोड़ा सा चाहें तो हम लोग इसको स्केल भी कर लेते हैं। मैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग को अब कर देता हूँ बंद। हमने ये इसको इतना कर लिया। टैब दबा के चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और हम लोग चाहें तो डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे इनको उठा के यहाँ पे रख देते हैं और ऐसा लगेगा कि चट्टान वगैरह रखे हुए हैं। तो शिफ्ट D प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं यहाँ पे इतना मूव। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में चले जाएंगे और G प्रेस करके मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे मूव। 3 प्रेस करेंगे और G प्रेस करके मैं इसको इधर साइड से इतना कर देता हूँ। अब ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में जाके देखें सब बढ़िया है। शिफ्ट D प्रेस करेंगे और इसका भी डुप्लीकेट कर देंगे। ये टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में और A प्रेस करेंगे, R प्रेस करके थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे, S प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं इसको छोटा। 3 प्रेस करेंगे और G प्रेस करके हम लोग कर देते हैं इसको इतना मूव जिससे लगे कि ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। 7 प्रेस करेंगे और G प्रेस करके हम लोग इस बड़ी वाली चट्टान के पास में रख देते हैं इसको। अब ये ठीक लग रहा है। टैब दबा के हमें चले जाना है कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में और अब हम लोग चलिए यहाँ पे थोड़ा सा पत्थर वगैरह रख देते हैं जिससे लगे कि ये दरवाज़ा जब खुलेगा तो यहाँ पे चलने के लिए कुछ रखा हुआ है। तो 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाते हैं और शिफ्ट और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3D कर्सर आ जाएगा। अब हमें प्लेन ऐड करना है। शिफ्ट A प्रेस करेंगे और ऐड कर लेते हैं हम लोग प्लेन। टैब दबा के चले जाना है एडिट मोड में और 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे। SX प्रेस करके X डायरेक्शन में कर देता हूँ इनको स्केल। ये 1 प्रेस करके हम लोग आ जाते हैं वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में और थोड़ा सा मैं इनको यहाँ वहाँ मूव कर देता हूँ जिससे कि सिमेट्रिक टाइप का ना लगे। ये हमने इसको इतना कर लिया। A प्रेस करेंगे, नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाएंगे और G बाय प्रेस करके थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ इतना मूव। E प्रेस करके हमने इसको कर दिया इतना एक्सट्रूड। A प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा ये जो हिस्सा वो सिलेक्ट हो जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अभी मोटा लग रहा है तो मैं पहले तो ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करके Z और Z प्रेस करके मैं कर देता हूँ इतना ये अब ज़्यादा ठीक है। A प्रेस करेंगे,
7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे, शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट। ये हमने इसको इतना डुप्लीकेट कर लिया, फिर शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और फिर से हमने इसको कर लिया ये डुप्लीकेट। ये टैब दबा के चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, तो हमने ये बना लिया है इतना हिस्सा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे एक लाइट भी ऐड कर देते हैं, जिससे लगे कि घर पे बाहर साइड स्ट्रेट लाइट लगी हुई है। तो उसको ऐड करने के लिए 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लाइट ऐड करने वाले हैं। शिफ्ट और राइट क्लिक करेंगे, अब शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और ऐड कर लेते हैं एक सर्कल। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में, 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और 2 प्रेस करके ए सिलेक्शन मोड में जाएंगे और यस प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं इसको स्केल। यफ प्रेस करके जो गैप है उसको फिल कर देते हैं हम लोग। ई प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं एक्सट्रूड, हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया। आई प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं इनसेट ये, और ई प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं इतना एक्सट्रूड। फिर से आई प्रेस करेंगे और इसको फिर से इनसेट कर लेंगे और ई प्रेस करके हमने इसको कर लिया इतना एक्सट्रूड। ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया है। अब ई और यस प्रेस करेंगे और बाहर साइड में कर लेता हूं इतना एक्सट्रूड और स्केल। ई प्रेस करेंगे और ये हमने इसको कर लिया इतना एक्सट्रूड और यस प्रेस करके मैं कर देता हूं इसको इतना ये। लेकिन अभी ये मुझे काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करूँगा तो पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा और यस प्रेस करके मैं कर देता हूँ इसको इतना स्केल। ये अब ज़्यादा ठीक लग रहा है। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और टैब दबा के हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अभी हमारे पास ये लाइट आ चुकी है और चलिए एक लाइट हम लोग यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं। तो 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाते हैं और शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और इसका कर लेंगे डुप्लीकेट। एक्स डायरेक्शन में मुझे मूव करना है, मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे इतना मूव। ये हमने इसको इतना कर लिया मूव। ये अब ज़्यादा ठीक लग रहा है। अब आप जो भी और भी ज़्यादा डिटेल्स अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम लोग इतना ही रहने देते हैं इसको और इस पे अब हम लोग करने वाले हैं कलर। तो चले जाते हैं शेडिंग वाले वर्क स्पेस पे और अब अगर हमें कलर करने हैं तो चलिए कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले हम लोग इसी घर से ही शुरू करते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया और इस घर का कलर हम लोग कौन सा दे दें, इस घर का कलर ये हम लोग इसको ये इतना रहने देते हैं। रफनेस को थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देते हैं, ये हमने इसको इतना कर दिया। मुझे छत पे भी कलर करना है और छत पे कलर करने के लिए चलिए हम लोग कोई भी टेक्सचर को डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्राउज़र पे चले जाना है और हम लोग टेक्सचर को डाउनलोड करने के लिए पॉलीहेवन वेबसाइट का यूज करने वाले हैं। हम लोग फ्लोर पे जाएंगे और यहाँ से कोई भी एक टेक्सचर को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे हमें ये वाला टेक्सचर चाहिए तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको 2K क्वालिटी में जैसे मान लीजिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। हम लोग वापस आ जाएंगे और हमें ग्रास के लिए भी चाहिए, हमें ग्रास जैसे बिछाना है घर के सामने, तो उसके लिए भी मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ से कोई एक टेक्सचर फिर से ऐड कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यही वाला टेक्सचर को डाउनलोड कर लेता हूँ। हमारे ये दोनों टेक्सचर डाउनलोड हो चुके हैं। ये हमने वुड फ्लोर वाला टेक्सचर डाउनलोड किया हुआ है छत के लिए और हमने ये वाला जो टेक्सचर है उसको ग्रास दिखाने के लिए डाउनलोड किया हुआ है। अब हम चले जाएंगे अपने फाइल पे, डाउनलोड सेक्शन पे चले जाना है। ये देखिए हमने दोनों टेक्सचर अभी डाउनलोड किया हुआ है। सबसे पहले हमें इन्हें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। टेक्सचर पे जाना है, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा और एक्सट्रैक्ट टू पे क्लिक करेंगे। अब हमसे ये पूछ रहा है कि आपको कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। मैं डाउनलोड पे ही एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ये तो वुड फ्लोर वाला अभी हमने जो भी टेक्सचर था उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। चलिए पहले इसको लगा लेते हैं। फिर से हमें ब्लेंडर पे आ जाना है। जो भी हमने टेक्सचर्स को डाउनलोड किया हुआ है अब उनको यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दूंगा तो इस पर एक नया मटेरियल ऐड हो जाएगा।
अब हम लोग प्रिंसिपल BSDF को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। हमने जो भी यहाँ पे अभी मटेरियल को डाउनलोड किया हुआ है इनको सेलेक्ट करके इस पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए सभी के सभी टेक्सचर्स जो हैं वो अच्छे से यहाँ पे लग चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अनरैपिंग अच्छे से नहीं हुई है। मैं टैब दबा के चला जाता हूँ एडिट मोड में और ऊपर वाले फेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने इस फेस को सेलेक्ट कर लिया और यू प्रेस करके अनरैप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अच्छे से यहाँ पे टेक्सचर जो है वो आ चुका है। इस फेस को सेलेक्ट करके यू प्रेस करेंगे और अनरैप पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे भी अच्छे से अनरैपिंग हो चुकी है। टैब दबा के चले जाएंगे वापस ऑब्जेक्ट मोड में और यही वाला मटेरियल हम लोग इस छत के ऊपर भी लगाना चाह रहे हैं तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और उसी मटेरियल पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए सेम मटेरियल यहाँ पे भी लग चुका है। अब टैब दबा के हम लोग चले जाएंगे एडिट मोड में और यहाँ पे भी अनरैपिंग अच्छे से नहीं हुई है तो इस वाले फेस को सेलेक्ट कर लेंगे, यू प्रेस करके अनरैप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अच्छे से अनरैपिंग हो चुकी है। फिर से हम लोग यहाँ पे इस फेस को सेलेक्ट कर लेंगे, यू प्रेस करेंगे और अनरैप पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए अनरैपिंग अच्छे से हो चुकी है। टैब दबा के हम लोग चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और अभी हमने छत पे अच्छे से टेक्सचर लगा दिया है। इस पे हम लोग कोई भी कलर दे देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैं कौन सा कलर दे देता हूँ, हमने हरा कलर देना है इसको तो दोनों को मैं हरा कलर दे देता हूँ। ये हमने यहाँ से इस पे हरा कलर देना है तो मैं इस पे भी हरा कलर दे देता हूँ। ये जो भी पत्ते हैं इन सभी पे मैं ये वाला मटेरियल लगा देता हूँ जो कि हरा वाला है। ये हमने पेड़ को सेलेक्ट करना है और यहाँ से मैं पेड़ पे भी कोई कलर दे देता हूँ। कौन सा कलर दे दिया जाए, हम लोग ये वाला कलर दे देते हैं, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। चलिए उसी तरीके से हमने ये जो बाउंड्री बनाई हुई है इस पे भी कोई भी कलर दे दिया जाए। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ इतना ये, और इस पे भी हम लोग ठीक वही वाला मटेरियल लगा देते हैं। ये हमने इसको कर लिया इतना। अब हम लोग फ्लोर पे भी टेक्सचर लगाने वाले हैं और फ्लोर के लिए हमने जो टेक्सचर डाउनलोड किया था उसको अभी हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जाएंगे और ठीक उसी तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। डाउनलोड पे क्लिक करके मैं कर देता हूँ ओके। मैं ऐसे कट कर देता हूँ और हम लोग वापस चले जाते हैं ब्लेंडर पे। अब हमें ये ग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है। न्यू पे जाएंगे, इस प्रिंसिपल BSDF को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करेंगे और हमने जो अभी फॉरेस्ट वाले टेक्सचर को डाउनलोड किया हुआ है इन सबको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देखिए अच्छे से टेक्सचर यहाँ पे आ चुका है। अगर हमें यहाँ पे स्केल वगैरह करना है तो फिर से हम लोग टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में और इस ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और यू प्रेस करके हम लोग करेंगे अनरैप पे क्लिक। अभी यहाँ पे देखिए फोटो वगैरह नहीं दिख रही है। आपको यहाँ पे जाना है और ये यूवी एडिटर खोल लेना है और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमें यहाँ पे फोटो वगैरह अच्छे से देखने को मिल रही है। मैं ए प्रेस करूँगा और यस प्रेस करके चाहूँ तो छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। हमने इसको इतना कर लिया अपने हिसाब से। टैब दबा के चले जाएंगे हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में और मुझे यहाँ पे भी कोई कलर देना है। मैं यहाँ पे जाऊँगा और इस पर भी मैं कोई भी कलर दे देता हूँ। रैंडमली आप जो कलर देना चाहें वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये दरवाजे पे आपको जो भी कलर देना है आप यहाँ से दे सकते हैं, दरवाजे पे भी कलर। और ये जो हैंडल है पकड़ने के लिए इस पे भी मैं कोई भी कलर लगा देता हूँ। जैसे हमने इस पे ये वाला जो कलर है उसको लगा दिया। अब हम करेंगे क्या, ये जो स्ट्रीट लाइट है इस पे भी चलिए कोई भी मटेरियल लगा देते हैं। ये मुझे स्टील जैसे दिखाना है तो मैं बेस कलर को थोड़ा सा बदल देता हूँ। ये हमने थोड़ा सा बदल दिया और मेटेलिक की वैल्यू को सबसे ज़्यादा मुझे हाई कर देनी है और रफनेस को मैं लो कर देता हूँ ये, और थोड़ा सा मैं मेटेलिक को कम कर देता हूँ ये, तो ऐसा लगेगा कि ये स्टील जैसा है। ये मैं इसको इतना कर देता हूँ। इस वाले लाइट पे भी हम लोग कलर कर लेते हैं।
न्यू पे जाएंगे और उसी तरीके से मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ। इस पे भी कलर हो चुका है। अब हमें चले जाना है लेआउट वाले वर्क स्पेस पे और यहाँ से मैं चले जाता हूँ रेंडरिंग मोड में। अब हमें लाइट ऐड करनी है तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ एरिया लाइट। हमने एरिया लाइट ऐड कर लिया। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में चले जाएंगे और जी प्रेस करके मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा मूव। लेकिन अभी इसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम है। मैं यहाँ पे जाऊँगा और इंटेंसिटी को हम लोग कर देते हैं 500 वाट। ये तो अब देखिए कि काफ़ी ज़्यादा हमें उजेला नज़र आ रहा है। थोड़ा सा हम लोग फ्लोर ऐड कर देते हैं नीचे साइड। तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और प्लेन ऐड करके मैं एडिट मोड में चला जाऊंगा और यस प्रेस करके कर देते हैं इसको बड़ा। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और जी प्रेस करके मैं इसको कर देता हूं यहाँ पे मूव। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और जी प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग नीचे साइड मूव कर देते हैं और यस प्रेस करके हम लोग कर देते हैं स्केल। टैब दबा के वापस आ जाना है हमें एडिट मोड में और अब हम लोग 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और शिफ्ट डी प्रेस करके इस लाइट को करने वाले हैं डुप्लीकेट। तो सबसे पहले लाइट सेलेक्ट कर लेना है, शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट। ये हमने इसको यहाँ पे रख दिया और ये जो लाइट है मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ जिससे ऐसा लगे कि हमारा जो लैंप है वो जलने लगा है। मैं यहाँ पे करूँगा और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये अब ठीक लग रहा है। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और इसको रख लेता हूं यहाँ पे। ये जी प्रेस करके हम लोग चाहें तो हल्का सा नीचे साइड मूव भी कर लेते हैं। ये इतना ठीक लग रहा है। शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और एक लाइट हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं और थोड़ा सा इसको कर लिया जाए रोटेट। ये हमने इसको इतना रोटेट कर लिया। इसका भी हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और मटेरियल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसका कलर चलिए हम लोग कर लेते हैं नीला थोड़ा सा। तो हमने इसका जो कलर है वो कर दिया नीला। ये हमने इसका नीला कलर कर लिया है। जो हमारा बैकग्राउंड है यानी कि वर्ड, इसका भी मैं थोड़ा सा कलर कर लेता हूँ। हमें यहाँ पे कैमरा ऐड करना पड़ेगा। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और ऐड कर लेंगे एक कैमरा। ये हमने कैमरा ऐड कर लिया। 3D व्यू पोर्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे और कंट्रोल ऑल्ट 0 प्रेस करेंगे तो आपका कैमरा वो देखने लगेगा जो आप देख रहे थे। मैं एन पैनल पे जाऊंगा और व्यू पे जाऊंगा, लॉक कैमरा टू व्यू करूंगा और थोड़ा सा हम लोग अभी 3D व्यू पोर्ट को मूव कर लेते हैं। हमें इतना मान लीजिए मूव करना है। हमने इसको इतना मूव कर लिया और फिर से मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा तो ये हट जाएगा। एन प्रेस करेंगे, एन पैनल से बाहर आ जाएंगे। अब हम लोग इस पे क्या बेहतर कर सकते हैं। अभी तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा रेंडर प्रॉपर्टी में जाएंगे। अब मैं इस ईवी से इसको कर देता हूँ साइकिल। तो अब जो हमारी इमेज निकल के आएगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी। मैं यहाँ से CPU से GPU सेलेक्ट कर लेता हूँ। कलर मैनेजमेंट में जाएंगे हम लोग और जो यहाँ पे लुक है उसको मैं कर देता हूँ हाई कंट्रास्ट। हमने इसको इतना कर दिया। अब ये जो सैम्पलिंग की वैल्यू है मैं उसको भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे नहीं है ऑप्शन सैम्पलिंग का, वहीं पे होगा। और ये जो सैम्पल्स हैं मैं इसको थोड़ा सा घटा के कर देता हूँ 500। अगर आपका सिस्टम लो कॉन्फ़िगरेशन का है तो आप सैंपल की वैल्यू को आप कम कीजिए, 200 कीजिए, 150 कीजिए। हमने इसको इतना कर दिया। अब हमें रेंडर निकालना है इसका, तो मैं F12 प्रेस कर दूंगा और हमारे पास ये रेंडर इमेज आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनल आउटपुट निकल के आ जाने वाला है और यहाँ से हम लोग चाहें तो इमेज को सेव कर सकते हैं। इमेज पे जाएंगे और सेव एज पे क्लिक करके आप जो भी सेव करना चाहें उसे सेव कर सकते हैं।